पेपर लीक से टूटे सपने, छात्र हुए परेशान, अब पुणे से उठी पुकार, इस्तीफा दो प्रधान। पढ़ा आपने? कांग्रेस जनता पार्टी अब देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दिल्ली के बाद अब पुणे में कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से ये दूसरा प्रदर्शन होने जा रहा है। इधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए आग का दरिया है, पार करके जाना है जैसे हालात हैं। शिक्षा मंत्री ने 21 जून को आयोजित होने वाली री-नीट को लेकर एनटीए दफ्तर का जायजा लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि री-नीट पूरी तरह से पारदर्शी, सुरक्षित और जीरो एरर के साथ आयोजित की जाएगी। इस बार एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री ने आगे क्या कुछ कहा है, आपको बताएं उससे पहले आपको कांग्रेस जनता पार्टी की तैयारियों के बारे में बता देते हैं। साथ ही पुणे में सीजेपी कहां पर आंदोलन करेगी ये भी जानेंगे। फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, पुणे में मिलते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र जिंदाबाद। सीजेपी के एक्स अकाउंट पर एक दूसरे पोस्ट में कहा गया, महाराष्ट्र की शिक्षा राजधानी पुणे में कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। पुणे के कितने कांग्रेस शामिल होंगे? तारीख 11 जून, समय 4 बजे और जगह सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। इससे पहले हाल ही में अभिजीत दिपके ने वीडियो में साफ कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देना चाहते तो मैं खुद कई राज्यों के शहरों में जाऊंगा और वहां हम प्रोटेस्ट करेंगे। सुनिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं, देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा। कांग्रेस जनता पार्टी का दावा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें युवाओं से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। पुणे के विरोध प्रदर्शन में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी सदस्यों और समर्थकों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील कर दी है। चूंकि अभिजीत दिपके महाराष्ट्र से हैं, इसलिए राज्य में उनके पहले विरोध प्रदर्शन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने रविवार को दावा किया था कि दिल्ली विरोध प्रदर्शन में 6000 से 7000 लोग शामिल हुए थे। ये दावा किया था। उन्होंने कुछ लोगों के इन आरोपों का भी जवाब दिया था कि लोगों की संख्या उम्मीद से कम थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि भाई इंस्टाग्राम पर तो आपके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, कहां गए जंतर मंतर पर आपके फॉलोअर्स, प्रोटेस्टर्स? शिक्षा मंत्री अब कितने तैयार हैं, इसकी बात करते हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं और साथ ही कहा कि लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परीक्षा के आयोजन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वो बात अलग है कि पहले एग्जाम में ये सब नहीं हो पाया, धरा का धरा रह गया। इसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री अब पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। एनटीए दफ्तर जाकर खुद जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल सीरियसली काम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी भी अब तैयार है। देश के अलग अलग शहरों में जाकर धरना प्रदर्शन, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने का दावा अभिजीत दिपके फाउंडर कर रहे हैं। ये पूरी खबर थी। पुणे में जो आंदोलन होने जा रहा है, क्या आप वहां जाकर सपोर्ट करेंगे या फिर इस पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।